बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे यही कहना था कि आप लोगों ने पिछले 5 साल पहले भी मुझे जिताया था अपने कीमती वोट देकर, और मैंने काम भी किए हैं आप लोगों के। तो फिर भी जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हुए हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएंगी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। आप लोगों ने फिर से मुझे जिता के लाया और आप लोगों का कीमती वोट मुझे दिया है, देंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो बचे हुए काम हैं, क्योंकि अब 24/7 का काम तो शुरू हो चुका है, पानी का आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में 2 साल या 2.5 साल में पूरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी पानी की। 24 घंटे नल रहेंगे आप लोगों के पास। और मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे बारे में कह रहे हैं वो खुद कुछ काम नहीं किए, उनको काम के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए काम करे तो काम के बारे में मालूम होता। 5 साल के बाद निकल के आते, फिर लोगों को भड़काते बहकाते, उसके बाद में फिर जाके बड़े आते। उससे उनको काम का पता नहीं है, उनको काम कैसा होता है, काम क्या करते हैं उनके। मैं जब आप लोगों के बीच में आई हूँ तो काम करने के लिए आई हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों के बीच में काम करूँगी मैं। जो अधूरे खमरुल इस्लाम साहब के अधूरे काम थे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरे हुए हैं, और बाकी जो भी है करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो इन लोगों का जो जवाब मैं नहीं दे रही हूँ, नहीं इसका आप लोगों के ऊपर छोड़ी हूँ। आप लोग इसका 10 तारीख को आप लोग इसका जवाब दीजिए। इंशाल्लाह उसका रिजल्ट 13 तारीख को आएगा, तो मैं जब बात करूँगी इंशाल्लाह ताला। मैं जनाब असलम बाजे साहब, शेख हुसैन साहब और तमाम महल्ले के लोग, औरतों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इंतखाबात इलेक्शन में मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा फिर से आप लोगों के बीच में है। गुज़िश्ता 5 साल पहले भी हम लोगों ने यही मीटिंग की थी और आप लोगों ने भारी मोहब्बत से, खुलूस से और बड़ी जुस्तजू से मैडम के वास्ते वोटिंग की, उनको जिताया और उनके हक़ में फ़ैसला आया, वो MLA बनी। आज आप लोग सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जानते हैं कि किस तरीके की गुफ्तगू एक औरत को लेकर की जा रही है। ये सीधा सीधा अपनी काहेली, अपनी नाहेली के वास्ते मोहतरमा को टारगेट करना, एक औरत ज़ात के ऊपर बात करना, एक औरत काबिल नहीं इस तरीके की गुफ्तगू करना, ये आप लोग बहुत गैर सुकून से सोचिए इस चीज़ के ऊपर। कोविड हो, NRC CAA हो या हिजाब का मामला हो, आपके बीच में ये औरत, ये मोहतरमा, ये मैडम, जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है, आपके बीच में रही है, चाहे कोई भी चीज़ हो। लेकिन अब हम कुछ ने नाचना है आंगन टेढ़ा, तो तहमत लगा रहे मैडम के ऊपर। आप लोगों को ये सोचना है और बहुत सुकून से इस चीज़ को समझिए कि ये आपके ऊपर जो BJP का मैनिफेस्टो उसको पढ़िए। आपके मदरसों को, आपके हिजाब को, आपके तालीम को, आपके फ़ंड को और आपके स्कूलों को, आपकी हर चीज़ के ऊपर उन्होंने पाबंदी लाने का मैनिफेस्टो निकाला है। हर हिंदू भाई उस तरीके का नहीं है। सेकुलर माइंडेड लोग रोज़ मोहतरमा को सुबह शाम मिल भी रहे हैं, अपना ताउन भी दे रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं, भरोसा भी दिला रहे हैं। तो लेकिन हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। जो मोहतरमा 27 कैंडिडेट मजलिस को ज़ीरो करी, दूसरे इंडिपेंडेंटों को आने नहीं दी, 27 कॉरपोरेटर्स को लेकर आपके बीच में पूरे BJP की कोशिश के बाद भी, और वो 27 कॉरपोरेटर मोहतरमा के साथ रहे, लेकिन 4 जिताने वाले एक को काबू नहीं कर सके। 20 साल के बाद एक BJP का मेयर आया है, लेकिन आप सब तारीफ के काबिल हैं कि आप लोगों के बीच मोहतरमा अपनी नुमाइंदगी बराबर रखी है। तकलीफ़, पेट का दर्द वो है कि वो बोल नहीं सकते कि हम नाकाबिल हैं, तो ये बता रहे कि मैडम जो है कुछ नहीं करते मैडम। और एक चीज़ ये बोला जा रहा है कि मैडम 2 बजे रात तक नहीं मिलते, मैडम के पास कैसा जाना। MLA है, आप 2 बजे आइए, बराबर मिलते। और कोई शरीफ आदमी को 2-2:30 बजे रोड पे काम क्या रहता, बोलो आप। वैसे कुछ बच्चे मजबूरी से निकलते। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा MSK मिल, मुस्लिम चौक, हम भी फिरते रात को। हर आदमी, बाजे साहब अवेलेबल है, शेख साहब अवेलेबल है, हाशिम साहब हो, हमारे जब्बार साहब, कोई भी हो, एक फ़ोन करिए। ये लोग ही करते, मैडम तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ी SP को, DC को, कमिश्नर को बात करने की तो मैडम अवेलेबल है, सर्कल को भी बात करना है तो अवेलेबल है। ये वर्गला रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 10 तारीख को मोहतरमा को भारी अक्सरियत से, ये हर औरत, हर मर्द जो अपने भाभी को भाभी माँ कहता है, अपनी बहन समझता है, अपनी बेटी समझता है, ये अहद कर ले कि जितने ओछे अल्फाज से इनको मुखातिब किया जा रहा है, हम उसका जवाब 10 तारीख को बटन दबा के देंगे, हर रिश्तेदार से दबा के देंगे, हर दोस्त से दबा के देंगे। शुक्रिया मैडम।
आपका और हमारा एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। सारी स्पीचें हो गई, सारे चीजें अब खत्म हो गए। अब जितने खवातीन बैठे हैं, नौजवान साथी यहां पर है, ये इलेक्शन या कनीज फातिमा जीतना हारने का नहीं है। ये इलेक्शन हर एक मुसलमान की, वो खवातीन हो या नौजवान साथी हो, उनके मुस्तकबिल का इलेक्शन है। बीजेपी के आल-ऐलान हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अमित शाह कहता है, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो कर्नाटक में तो एनआरसी लागू होगा। भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमानों का पर्सनल लॉ खत्म होगा। उनकी अगर सरकार आई तो मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। सीधा इनडायरेक्ट जो है ये कहना है। तो आज ये तमाम लोगों के बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा एक एक वोट कांग्रेस के निशान पे लगनी चाहिए। वो इसलिए लगना है कि यहां से एक एक कैंडिडेट अगर चुनकर जाएगा कर्नाटक तक, तो जब ही बीजेपी की सरकार को, इन जालिम लोगों को उखाड़ के फेंक सकते हैं आप और हम मिलकर। लिहाजा इसीलिए जरूरी है कि इनके मंसूबे जो हैं कि मस्जिदों की अजान को रोकना, हमारे मुसलमान खवातीन के गोशा पर्दा को रोकना, इनके हिजाब को उतार देना, इनके हलाल खाने से रोकना। क्या आपको पता है कि कर्नाटक में 12,000 लड़कियां ये साल एग्जाम नहीं दिए हैं? वो मुबारकबाद है वो लड़कियां जिन्होंने अल्लाह के दीन को कबूल करा, लेकिन बीजेपी के कानून को यह कबूल नहीं किया कि बिगैर हिजाब के जाके जो है ना हम एग्जाम देंगे। उनके कानून को ज्योति के नोक पर रखी मेरे नौजवान लड़कियां। हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हमारे दीन को नहीं छोड़ेंगे। आज ये तमाम चीज हमको अगर होना है तो कनीज फातिमा को जिता के असेंबली भेजना बेइंतहाई जरूरी है। अगर कोई लोग भड़काते हैं, मर्द और औरत का कार्ड खेलते हैं, और कांग्रेस एक वाहिद सरकार है जो हिंदुस्तान में अपने संविधान को बनाकर बाबा साहब अंबेडकर और जो मौलाना आजाद, और मौलाना आजाद का यह कहना था, बाबा साहब अंबेडकर अपने कौम के लोगों को रिजर्वेशन रखा, तो मौलाना आजाद से भी अपील करें कि मौलाना के बचे कुछ मुसलमान भी जो यहाँ है हिंदुस्तान में, उनके लिए रिजर्वेशन होना जरूरी है ताकि वो पढ़ लिखे काबिल बन जाए, सियासत में, पार्लियामेंट और असेंबली में अपनी कौम की क़यादत कर सके। आज वो मौलाना आजाद के सपनों को ये बीजेपी वाले उसको तार तार कर दे रहे हैं। आज देख रहे हैं आप, ये ईश्वरप्पा आप टीवी पे देखे होंगे कि स्पीच के दौरान में जब अज़ान हो रही थी तो कहता है कमबख्त कि ये अज़ान मुझे परेशान कर रही है, शायद मुझे नहीं मालूम अल्लाह के कान है कि नहीं, कि इसीलिए जो है एम्पलीफायर में पुकारना पड़ता है अल्लाह अल्लाह। नौजुबिल्लाह, ए ईश्वरप्पा, आज तेरे एक इतने बोलने से अल्लाह की लाठी ऐसी पड़ी कि बीजेपी वाले ने तुझे टिकट देने से इनकार कर दिया। मैं फिर एक बार आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग 10 तारीख बहुत करीब है, पूरे खानदान के साथ, पूरे बच्चों के साथ
जाकर जो है ना आप जो है ना अपने हक राय दही का इस्तेमाल करिए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा को भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब करिए। और हमारी जो फाइट है सिर्फ बीजेपी के साथ है, किसी दूसरे पार्टियों के साथ नहीं है। आपको किसी दूसरे पार्टी से जो है ना वोट देने के, एक वोट भी अगर डिवाइड होता है तो आप ये समझिए आपका वोट जो है ना बीजेपी को जा रहा है। आपका वोट का जो हक राय दही का इस्तेमाल करना है वो मोहतरमा कनीज फातिमा और कांग्रेस पार्टी के हक में इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में यही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी कि आप अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हक में इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हैं कायदे मोहतरम अलहाज कमरुल इस्लाम साहब जो हमारे एमएस कमीर जिलानाबाद का जो कदीम इत्तेहाद 40 सालों का इत्तेहाद है उसको बरकरार रख के अपनी ज़िंदगी जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना अपने कौम के लिए गंवा दी है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लिहाजा उसके बाद फिर भी आज का हमारा इत्तेहाद 2018 में जो कमरुल इस्लाम के नाम से मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को जिस अंदाज में आप लोगों ने साथ दिया था, उन्होंने एमएलए मुंतखब होने के बाद जैसे कि इतने डेवलपमेंट काम, जैसे कि आप जहाँ यहाँ पे बैठे हैं देख सकते हैं कि यहाँ की रोड कितनी ख़राब थी, और ऐसे ही सारे मदीना कॉलोनी में जो है ना नए रोडों का जो है ना जाल बिछाया गया। इसकी सिर्फ और सिर्फ जो है ना मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा इसके जो है ना ये कामों को जो है ना अंजाम दिए हैं। तो लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप देख रहे हैं कि जनता दल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम है। सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए जनता दल आपके बीच आ रही है। आप अपना कीमती वोट किसी भी हालत में ना जाया करें, क्योंकि जो हमारा इत्तेहाद है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी रियासत कर्नाटक में हुकूमत बनाने जा रही है, तो आप अपने वोट की जो है अहमियत को जो है समझिए। बिना किसी बहकावे में आके अपना वोट जाया मत कीजिए। फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा के हक में इस्तेमाल कीजिए। उनका सीरियल नंबर है 1। 10 तारीख को आप लोगों से गुजारिश है कि सुबह सुबह अपने कामों को जो है ना बालाए ताक रखते हुए आप अपने सिर्फ पहला वोट अपने जो है ना वोट डालकर अपने दूसरे काम कीजिए। शुक्रिया। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हैदराबाद से आपके दरमियान में आने का एक मेरा मकसद यही था कि जनाब कमरुल इस्लाम साहब से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे। वो न सिर्फ आपके इस कर्नाटक में हर्जी अजीज थे, बल्कि शहर हैदराबाद में वो शहर कर्नाटक के नाम से जाने जाते थे। और आज उनकी खिदमत को अगर आपके सामने पेश करना शुरू करो तो सारी रात भी काफी नहीं है। लिहाजा आप अच्छी तरह जानते हैं। और उनके इंतकाल के बाद उन्हीं की शरीक हयात मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा जो आपकी हमारी बहन है, उन्होंने अपने ही शोहर के मिशन को जारी रखने के लिए, आपकी खिदमत को जारी रखने के लिए एक पर्दानशीन खातून होने के बावजूद आपके दरमियान में है, ये हमारे लिए काफी फख्र की बात है। मैं सलाम करता हूं उस खातून को, मैं अपनी बहन मानता हूं उस खातून को, और कमरुल इस्लाम साहब को मैं अपना भाई मानता था। बेहतरीन ताल्लुकात के हमारे उनके। हर किस्सा मुख्तसर ये है। अब एक कांग्रेस के बारे में आपको कहूं कि कांग्रेस पार्टी उस जमात का नाम है जिसने अंग्रेजों के शिकंजे से हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए एक नुमाया रोल अदा किया। और कांग्रेस पार्टी उस जमात का नाम है जिसने इस मुल्क को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी यहाँ पर मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं उन तमाम को एक गुलदस्ता बनाकर पेश किया। और कांग्रेस पार्टी वो सेकुलर जमात है जिसने इलेक्शन के सामने आपके सामने आकर सेकुलरिज्म का परचम आपके सामने लेकर आती है। आप बताइए कोई ऐसी जमात है? आज बड़े बड़े लोग दायर किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में,
बतलाइए उसमें कौन से मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, कौन से उम्मीदवार मुसलमानों के साथ वो इंसाफ कर रही है। मुसलसल नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। 2-3 वाकया आपके सामने रख दूंगा ताकि हम मुसलमान हैं, आज सुनते हैं कल भूल जाते हैं, भूल की आदत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हाल ही में देखिए जब भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आई तो नोटबंदी का सबसे पहले ऐलान किया। जरा गौर से सुनो मेरी बहनों और भाइयों, उस नोटबंदी के अंदर नरेंद्र मोदी से लेकर क्या कोई एमपी हो या उसका एमएलए हो या उसका कोई मिनिस्टर या वजीर हो, क्या कोई परेशान हुआ बैंकों के सामने खड़ा हुआ? आपने देखा? अगर बैंकों के सामने ठहरे हुए हैं तो आप और हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपना पैसा निकालने के लिए आज चिलचिलाती धूपों में हमने ठहरा, अपने बच्चों को दूध पिलाने से खातिर रहे, लेकिन फिर भी हमने ठहर कर अपना पैसा निकाला। यह है भारतीय जनता पार्टी। अब आप बतलाइए, ये एनआरसी है, ये सीएए है, हमारे भाई अभी ने जिक्र किया, ये बात भी मैं आपको इस इस्तेमाल में पेश करना जरूरी समझूंगा। एनआरसी सीएए ये भारतीय जनता पार्टी किससे मांगती है? इस मुल्क के वफादार कौम मुसलमान को मांगती है। अरे ये वो मुसलमान है जिसने आजादी के लिए लाखों की तादाद में हमारे असलाफ ने अपनी शहादत कबूल की, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये कहां से? ये नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, क्या इनके आबा व अजदाद जो है तो आजादी की राही है?